सावर और अजमेर उपखंड कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे बुजुर्ग की खबर इन दिनों काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस दिनों से धरने पर बैठे होने की जानकारी मिलने के बाद एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम भी सावर पहुंची, जहां मौके पर जाकर देखा तो 85 साल का छोटू लाल आज भी उनकी पत्नी और बेटी के साथ उपखंड कार्यालय के बाहर धरने पर बैठा हुआ है। जब एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम धरने पर बैठे बुजुर्ग से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि नेहरू कला गांव में बने 500 साल पुराने भैरोजी चबूतरे को उन्हीं के ही भतीजे से तुड़वा दिया गया। उन्होंने एक आरोप ये भी लगाया कि वो कोई चबूतरा या वो था मंदिर, उसको आपने तुड़वा दिया। देखिए, ऐसा है कि कहीं भी भारतवर्ष में 9 मंदिर बनता है तो जीर्णोद्धार होता ही है। तो जैसे हमने मेरू कला में हरिदास जी महाराज और हमने मिलकर नरसिंह भगवान का 9 मंदिर बनाया, तो पुराने मंदिर को जीर्णो हटा के और भव्य मंदिर बन रहा है। इससे ही हमारे मेरू खुर्द में ठाकुर जी महाराज को हमने कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करके नया भव्य मंदिर बन रहा है। तो हमारा क्या, हमारे गुरुदेव ने एक पुराने समय में एक मिट्टी का चबूतरा था, वहाँ भैरव की पूजा करते थे, तो वहाँ उसको हमने थोड़ा चबूतरे को पक्का कर दिया था। मैंने ही किया था अच्छा। और फिर मैंने उस चबूतरा जो रोड पर आ रहा था, सरकारी जमीन में रोड पर आ रहा था, तो हमने समिति से प्रस्ताव लेके एक भव्य मंदिर बना दिया। चबूतरे को हटा के, चबूतरे में मूर्तियां भी नहीं थी, केवल चबूतरा ही था, तो उसको हमने भव्य मंदिर बना दिया, जिसको पक्के कुछ पत्थरों से जोड़ के किया हुआ था और उस पे सीमेंट के ऊपर ही हम उसका चोला चढ़ाते थे। मूर्तियां तो थी नहीं, सीमेंट का ऐसे डिजाइन किया हुआ था ऐसे करके, और उस पे मैं उस पर श्रीनाथ जी से आंखें भी मैं ही लेके आया था, उस चबूतरे की जो आंखें लगाई थी, और वो भैरव का ही चबूतरा था। तो हमने 9 भव्य मंदिर बना दिया, और अब उसको जो मैंने ही बनाया था, आपने बनवाया, तो मैंने भव्य मंदिर बनाया, तो हम 2 जगह पूजा नहीं कर सकते थे, और दूसरा रोड पे था, गायें वहाँ पशु आते थे आवारा, और वहाँ लोगों को आना जाने में भी दिक्कत होती थी। तो हमने समिति से प्रस्तावित करके उसको हटा के छोटा सा चबूतरा था 7 बाई 7 का, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि कोई मंदिर था भव्य, अब उसका बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। और उसके लिए मुझे ताज्जुब होता है कि मेरे खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज हुई है, हाँ, और मेरे खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज, धरने दिया इन लोगों ने, जो धाम को बदनाम करना चाहते हैं इन लोगों ने धरना दिया, और धरना देने के बाद प्रशासन ने उनकी बात मान के मेरे खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज करी। अब उस रिपोर्ट दर्ज करने के बाद वो धरना उठ गया। अब उन्होंने इस बात को फिर से रिपीट किया इस बार कि हम फिर से महाराज को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन महाराज ने ऐसा कर क्या दिया जो गिरफ्तार कर दिया जाए? महाराज ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया किसी का? अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे बहुत सारे लोग जो बदनाम करने के अलावा एक और अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। वो लोग ये चाहते हैं, मेरे पास अंदरूनी मैसेज आ रहे हैं कि उनको पैसा चाहिए, और पैसा इतना बड़ा चाहिए जो मैं दे ही नहीं सकता, मेरे पास व्यवस्था ही नहीं है। धरने पर बैठे हैं उनके द्वारा उनकी टीम के लोग भी पैसा मांग रहे हैं, जो जुड़े हुए उनसे अंदरूनी जुड़े हुए, वो सामने नहीं आ रहे। वो लोगों को भी पैसा चाहिए और इनको भी पैसा चाहिए, जबकि ये लोग मेरे परिवार के लोग हैं। आपके मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे अंकल का ही परिवार है ये। तो इनको क्या है, बरगला के, इनको चढ़ा के इनका दुरुपयोग किया जा रहा है मेरे ही खिलाफ। ये है आपके ही परिवार के सदस्य हैं, उनको आपके खिलाफ मेरे खिलाफ बरगलाया जा रहा है। अगर जैसे मान लीजिए कि अगर मेरा परिवार दूसरों से जाके बोलता है कि हमें महाराज जी से 20,000 महीने के, 50,000 महीने के या कुछ पैसे की व्यवस्था करनी है, तो क्या मैं मेरे परिवार को पैसे की व्यवस्था नहीं कर सकता? जो दूसरे आके बीच में वो अपना इतनी बड़ी डिमांडें रख रहे हैं, तो ये सारा प्रोपोगेंडा है पैसे लेने का, और कुछ भी नहीं है। मेरे परिवार के लिए मैं हमेशा ही तैयार हूँ। प्रशासन से क्या कहना चाहोगे? प्रशासन से तो ये कहना चाहूंगा कि रियलिटी प्रशासन को पता है कि क्या है। ये एक नाटक है, एक नशेड़ी व्यक्ति जैसे करता है वैसा ड्रामा है, और इस ड्रामे को वो खुद नहीं कर रहे, उसको करवाया जा रहा है। अब वो करवाया जा रहा है, वो लोग लगातार उसको कंट्रोल में करके मेरे ही भाई, मेरे ही परिवार को नियंत्रण में करवा के उनसे ड्रामा करवाया जा रहा है। तो इसको समझे और मेरे काकाश्री और मेरी माताश्री को भी उससे मुक्ति दिलाएं और इनको घर भेजे प्रशासन उठा के। ये थे मेरू धाम के लाल धागे वाले बाबा, जो कि हमारे साथ में एक्सप्रेस न्यूज भारत पर इन्होंने अपनी है। एक्सप्रेस न्यूज भारत से मैं संवाददाता इकबाल अहमद।
आज हम केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के उपखंड सावर में हैं और सावर उपखंड कार्यालय के बाहर एक परिवार है कि करीब 10 दिनों से वो उपखंड कार्यालय के बाहर धरने पर बैठा हुआ है। आखिर वो धरने पर क्यों बैठा हुआ है, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसी क्या समस्या उनके सामने आ खड़ी हुई कि उन्हें उपखंड कार्यालय के बाहर धरने पर बैठना पड़ा। पहले ये उपखंड कार्यालय के बाहर बैठते थे धरने पर, लेकिन आज ये बिल्कुल उसके उल्टी तरफ धरने पर बैठे हुए हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि एक बुजुर्ग थे, उन बुजुर्ग की तबीयत भी बिगड़ गई थी, जिसके चलते उन्हें सावर अस्पताल ले भिजवाया गया और वहाँ से उन्हें केकड़ी रेफर कर दिया गया। और सारी बातें आज हम उन बुजुर्गों से करेंगे जो कि यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। पहले तो आप आपका नाम बताओ, क्या नाम आपका? हमारा नाम छोटू है। आप कितने छोटू गोकल मेरा मेरूपुर से। आप क्या धरने पर क्यों बैठे हो, क्या वजह रही? मैं सेवा करो 70 साल हूँ। चौतरा पर बेरू स्थान पर बेरू धाम पर जो बेरू चौतरा ने बुनियादी धाम बना ली। धर्मार बुद्धि जो ये वो तोड़ ये बड़ा 5-8 तो बड़ा बड़ी दरगत बना रात का रात को गायब कर दिया, मोटे गायब कर दी, फोटो गायब कर दी। ये जो चबूतरा था ये किस जगह पर बना हुआ था? हाँ? ये चबूतरा किस जगह पर बना हुआ था? वो बाहर मेरे पहाड़ में ले जिनने को देख रहे हैं। मौके पर आप भी गए थे? हाँ उसे देख रहे हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब एक तो सरकारी जगह में था या फिर अपने खेत की खाते की जमीन में था? सवाई चक अच्छा, सवाई चक जमीन पर था। 500 बरस हो 500 वर्ष से वो चबूतरा यूं कहीं बना हुआ था। उस पे कोई मूर्ति की स्थापना भी हो रखी थी? 5 मूर्ति 5 मूर्तियाँ थी। तो कहाँ गई वो हमारे बच्चे जो लेके लाल गौड़ तुड़ार टीम बना टीम आदमी टीम रूपड़ा नहीं बरार गायब कर दिया, उतरा सब साफ कर दिया। और आपकी तो जो तबीयत थी वो तबीयत भी बिगड़ गई थी, क्या वजह रही तबीयत बिगड़ने की? तबीयत हाँ तबीयत वहाँ ठंड में वही जावे रात को। आपको यहाँ से हॉस्पिटल भी हाँ, भेजा गया, तो आपको कहाँ रखा गया? बाजो ठीक हो गयो। केकड़ी अस्पताल आपको भर्ती किया गया। हाँ, कितने दिन वहाँ रहे थे? जो फिर मैं ठीक हो गयो, पर मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे जेल आ रही है। अब क्या कहना चाहोगे, आप कितने दिन तक यहाँ बैठे रहोगे धरने पर? मैं जडा तक फैसला न हुआ तो मैं यहीं मर जाऊँ, बोले धरना नहीं छोड़ूंगा। जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा तब तक आप धरने पर इसी तरह बैठे रहोगे? मैं सत्य को न्याय चाहूँ, हमारी गलती हुआ है। हम आपको दिखाएंगे कि ये उपखंड कार्यालय है सामने ही, जहाँ से मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दे रही है, वो तो है उपखंड कार्यालय। और जस्ट उसके सामने ही ये धरने पर बैठे हुए हैं। किसको कूट के? हमारा बेटा ने कूट पटक दियो, अजमेर तैयार कराइयो, फिर दोबारा पुलिस पकड़ ले आई, उनका मुंडा में कौन डाल गयो, फिर उन्हें रपा करने ले गयो। दुकान का फ्रिज व्रिज तोड़ दिया, सब सामान तोड़ तोड़ा। मैंने टेस्टमेट करना क्या ले क्या कटी। मैं कहीं कर सकूँ, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ। कहीं तो अभी उस चबूतरे की जगह पे क्या चीज बनी हुई है? कुछ बना हुआ है या बिल्कुल जमीन बराबर है? बराबर नहीं है। क्या बनाया हुआ? ये चौक बना हुआ। अच्छा, चौक बना हुआ है। ये किस जगह पर था चबूतरा? मतलब धाम से कितनी दूर पे था? गाँव को थोड़ी देर ही। अब क्या चाहते हो आप? मैं चाहूँ फांसो बनाओ, चबूतरा वापस बने। फांसो बनाओ, फांसी स्थापना करो। और वो सवाई सके तो 500 वर्ष देवता को तो जो नवा करो। आप चाहते हो कि वहाँ वापस चबूतरा बने और नया बने? और फांसो खाता में सरकारी भूमि तो नवा करो। अच्छा, अभी वो सरकारी भूमि है वहाँ? हाँ, तो नवा करो। बुनियादी का स्थान है। क्या नाम आपका? छोटू गोकल। ये थे छोटू गोकल, जो कि करीब 8 से 10 दिनों से लगातार उपखंड कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। अब देखना ये है कि इन्हें कब न्याय मिल पाता है। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत से मैं संवाददाता इकबाल अहमद।